कहते हैं हर गांव, हर किस्से में कुछ ऐसी बातें दबी होती हैं जिन्हें लोग बोलने से डरते हैं, और सुनने वाले एक बार सुन ले तो फिर कभी भूल नहीं पाते। रुकिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो न कोई चमत्कार है, न कोई साधारण कहानी। ये उस अनदेखी शक्ति की दास्तान है जो सदियों से लोगों को अपने पास बुलाती है, पर किसी को पूरी तरह दिखाई कभी नहीं देती। कौन था ये अब तक कोई नहीं जान पाया। कुछ उसे हवा की आवाज कहते हैं, कुछ धरती की धड़कन, और कुछ हमारे बीच रहने वाला कोई अनजाना यात्री। लेकिन सच क्या है, ये सवाल आज भी अधूरा है। कहा जाता है कि पहाड़ियों के उस पार, जहाँ पत्तियां तक धीरे गिरती हैं, जहाँ रात ठहरी हुई लगती है, वही पहली बार उसके होने का एहसास हुआ था। पहली आहट इतनी हल्की, जैसे किसी ने बस आपके कंधे को छूकर कुछ कहना चाहा हो, और बस यहीं से शुरू हुई वो कथा जिसने इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी दुनिया उतनी छोटी नहीं। बूढ़े साधु की गवाही। एक साधु कहते थे, मैंने उम्र भर तप किया, मंत्र तंत्र सब सीखे, इच्छाएं त्याग दी, पर जो मैंने उस रात सुना था उसके आगे मेरा सारा ज्ञान छोटा पड़ गया। उसने बताया कि उस रात अचानक हवा थम गई, पेड़ स्थिर हो गए, और उसके आसपास किसी की मौजूदगी स्पष्ट महसूस होने लगी। न ध्वनि, न आकार, पर एहसास इतना गहरा कि शरीर कांप उठे। वो कहते हैं, मैंने आंखें मूंदकर बस उसका नाम पूछा, कौन हो तुम? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर जैसे कोई धीमे से बोला हो, मैं वही हूँ जहाँ तुम अपने डर को छोड़ देते हो। एक किसान की कहानी। गांव का एक किसान था देवांश। रात के समय खेत में पानी देखने गया। कहता है, अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा हो। कदमों की आवाज नहीं, पर एहसास इतना साफ, जैसे कोई मेरी सांसों के साथ चल रहा था। वो मुड़ा, कोई नहीं। वो आगे बढ़ा, लगभग 10 कदम ही चला होगा कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी मानो किसी धड़कन की तरह थर थर कांपी। देवांश डर गया, पर भागा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे एक अजीब सी खींच मिली, जैसे कोई उसे बोल रहा हो, डर मत, मैं बहुत समय से तेरे आसपास हूँ। उसने कहा, तू कौन है, कहाँ है? और तभी खेत की सूखी मिट्टी पर जैसे किसी ने धीरे से उंगली घुमाकर एक गोल निशान बना दिया। हवा चल भी नहीं रही थी, फिर भी निशान अपने आप बनता चला गया। देवांश कहता है कि उसे लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा, पर जो हुआ वो और भी विचित्र था। निशान पूरा बनते ही एक क्षण के लिए उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे किसी ने उसका भार उठा लिया हो। एक पल, बस एक पल, लेकिन वो एहसास आज तक उसके अंदर जिंदा है। तीसरी गवाही यात्री की। एक मुसाफिर जो कई जगहों की यात्रा करता था, एक शाम उस गांव पहुंचा। लोगों के मना करने पर भी वो जंगल के रास्ते अकेला निकल गया। आधी रात लौटकर आया तो चेहरा सूखा हुआ, आंखें फटी हुई और घुटनों तक धूल। उससे पूछा, क्या देखा? वो बस इतना बोला, मैं किसी को नहीं देख पाया, पर किसी ने मुझे पूरा रास्ता देख लिया। उसने बताया, जब भी मैं रुका कोई मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, पर दिख नहीं रहा था। जब मैं चला वो मेरे दाईं ओर था, जब मैं डरा वो करीब आ गया, और सबसे डरावनी बात, जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर सच देखने की हिम्मत जुटाई, मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, अभी समय नहीं आया। लोगों का कहना है वो न भूत है, न देवता, न कोई शक्ति, न कोई छाया। वो बस एक चेतावनी है कि इंसान अकेला नहीं है, कि दुनिया की हर चीज देखी नहीं जा सकती, कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस होते हैं, समझे नहीं जाते। कोई कहता है वो रक्षक है, कोई कहता है वो संदेशवाहक, और कुछ उसे डर का दूसरा रूप मानते हैं। पर एक बात सभी मानते हैं, जो उससे पहली बार मिलता है उसकी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो शक्ति आज भी किसी न किसी के आसपास घूमती है। कभी खेतों में, कभी जंगलों में, कभी किसी साधु की तपस्या में, और कभी किसी अकेले व्यक्ति की सांसों के बीच। शायद इस वक्त ये पंक्तियां पढ़ते हुए भी कोई तुम्हें चुपचाप देख रहा हो, बिना दिखे, क्योंकि वो हमेशा वहाँ होता है जहाँ इंसान अपने डर से टकराता है और अपने भीतर की सच्चाई के करीब पहुँचता है।